करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया है 2 उपाय। जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने वो 2 उपाय क्या बताए हैं जो आपके मन को शांत और स्थिर कर सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण जी मन को शांत करने की वो 2 उपाय क्या बताए हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना चाहिए और फिर हम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीज़ें बताई हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहता तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा नहीं होता है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय घर के परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करे, या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव 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 करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है कि चिंता करना, व्याकुल होना कोई बुरी बात होती भी नहीं है, और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुख, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं लेते। हम सब गलती एक कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता है। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हो तो सिर्फ वह बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हो तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाइए। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े कामों को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपके जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांत, स्थिर, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव, दूसरा उपाय। वैराग्य भाव का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपका क्या नतीजा या क्या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना टेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इसके नतीजे के पीछे
अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यह बैराग का सच्चा मतलब है। और यही भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब आपके मन को भी प्यार से और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। जय श्री कृष्ण।